लगता है किसी गांव से सीधा चली आ रही है, शायद नौकरी ढूंढने। ये भी इंटरव्यू देने आई है, शायद गलत जगह आ गई है। बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। आप आईएएस इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी सर। जी मैम। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? सर गांव के सरकारी स्कूल से, फिर जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कोचिंग नहीं ली सर। इंटरेस्टिंग। आपके पिता क्या करते थे? सर वो स्कूल में चपरासी थे। और अब वो नहीं हैं। अगर आपको किसी बेहद गरीब जिले का प्रशासन संभालना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अवसरों की कमी है। आप खुद एक बेहद गरीब परिवार से हैं। अगर आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई तो क्या आप बदल जाएंगी? सर गरीबी इंसान की सोच नहीं बदलती, वो सिर्फ उसके हालात बताती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हार ना मानना। और सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी माँ। मतलब? अगर माँ रोती है तो मैं मजबूत नहीं रह पाती। अगर आज आपका चयन नहीं हुआ तो मैं फिर से कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे पास हार मानने की सुविधा नहीं है। थैंक यू काव्या। इतनी जल्दी खत्म? लगता है बाहर कर दिया। जरा सोचिए, जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, जब हर तरफ से सिर्फ ताने और तिरस्कार मिल रहा हो और जेब में अगली सुबह की रोटी के पैसे भी ना हो, तब क्या कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का सपना देख सकता है? शायद आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा महसूस किया होगा कि जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने किस्मत की हर लकीर को अपनी मेहनत से बदल दिया। एक ऐसी लड़की जिसके कपड़े भले ही पुराने और फटे थे, लेकिन उसकी सोच इतनी अमीर थी कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते। सुबह का समय था। सर्द हवा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। कच्चे घरों के बीच से उठता धुआं बता रहा था कि लोग अपने घरों की शुरुआत कर चुके हैं। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टिन से बना एक छोटा सा घर था, जहां काव्या अपनी माँ के साथ रहती थी। काव्या की उम्र लगभग 23 साल थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बड़े सपने और हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसके पिता कभी गांव के स्कूल में चपरासी थे, लेकिन कई साल पहले बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया था। घर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी, जो लोगों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने लकड़ी की टूटी मेज पर एक एडमिट कार्ड रखा था। वह बार बार उसे देखे जा रही थी। वह आईएएस इंटरव्यू का कॉल लेटर था। उसकी माँ रसोई के कोने में सूखी रोटियां सेक रही थी। माँ ने धीरे से पूछा, बेटी आज ही जाना है ना शहर? हाँ माँ, आज जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। काश तेरे पापा आज होते। पापा होते तो बहुत खुश होते माँ। बस इतने ही है मेरे पास। दवा कैसे लोगी माँ? तू इंटरव्यू देकर आजा, मेरी दवा भी आ जाएगी। काव्या जानती थी कि माँ झूठ बोल रही है। पिछले कई दिनों से माँ की खांसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। काव्या ने अपने पुराने बैग में फाइल रखी। उसने पहनने के लिए वही सलवार कमीज निकाली जो उसने पिछले साल कॉलेज फेयरवेल में पहनी थी। कपड़े जगह जगह से पुराने हो चुके थे। दुपट्टे पर हल्के पैच भी लगे थे। गांव की औरतें अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं कि आईएएस बनेगी ये, पहले अपने कपड़े तो देखो। लेकिन काव्या हर बात चुपचाप सुन लेती थी। बस स्टैंड तक जाने के लिए काव्या पैदल निकली। सड़क पर लोग उसे देख रहे थे। कुछ लोग ताने मार रहे थे। एक आदमी बोला, अरे काव्या कहाँ जा रही है इतनी फाइल लेकर? आईएएस इंटरव्यू देने। वाह रे गांव, अब हमारी काव्या कलेक्टर बनेगी। काव्या ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ती रही। बस में सीट नहीं थी। वह पूरे रास्ते खड़ी रही। कई लोग उसे घूर रहे थे। कुछ शहर के लड़के उसके कपड़ों पर हंस रहे थे। एक लड़की अपने दोस्त से बोली, लगता है किसी गांव से सीधा चली आ रही है, शायद नौकरी ढूंढने। काव्या ने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया।
वह अपमान की आदी हो चुकी थी। करीब 5 घंटे बाद बस शहर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसने कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। सड़क पार करते हुए अचानक उसकी चप्पल टूट गई। वह घबरा गई कि हे भगवान, अब क्या करूं। उसने सड़क किनारे बैठकर टूटी चप्पल को एक पिन से जोड़ने की कोशिश की। लोग गुजरते रहे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार किसी तरह वह इंटरव्यू सेंटर पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसके कदम रुक गए। बड़े बड़े गेट, महंगी गाड़ियां, सूट बूट में उम्मीदवार, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। हर उम्मीदवार के साथ उनके परिवार वाले थे। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था तो कोई बड़े कॉलेज का नाम बता रहा थी। काव्या धीरे धीरे अंदर गई। जैसे ही लोगों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी, कुछ लोग मुस्कुराने लगे। एक लड़का बोला, ये भी इंटरव्यू देने आई है, शायद गलत जगह आ गई है। लेकिन काव्या ने खुद को संभाला और एक कोने में जाकर बैठ गई। पीछे बैठे कुछ लोग फिर हंस पड़े और बोले, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। कलेक्टर मैडम। उनकी हंसी उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। इंटरव्यू रूम के बाहर पहुंचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने पिता की पुरानी फोटो जेब से निकाली और धीरे से बोली, पापा आज साथ रहना। तभी अंदर से आवाज आई, कम इन काव्या। काव्या ने दरवाजा खोला। कमरे में 5 लोग बैठे थे। सामने फाइलें रखी थीं। बीच में बैठे अधिकारी ने अपना चश्मा उतारकर उसे देखा। उनकी नजर सबसे पहले काव्या के कपड़ों पर गई। एक महिला अधिकारी ने धीमे स्वर में पूछा, आप आईएएस इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी सर। जी मैम। इसके बाद वह बैठ गई। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? सर गांव के सरकारी स्कूल से, फिर जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कोचिंग नहीं ली सर। इंटरेस्टिंग। आपके पिता क्या करते थे? सर वो स्कूल में चपरासी थे। और अब वो नहीं हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? अगर आपको किसी बेहद गरीब जिले का प्रशासन संभालना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अवसरों की कमी है। आप खुद एक बेहद गरीब परिवार से हैं। अगर आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल गई तो क्या आप बदल जाएंगी? सर गरीबी इंसान की सोच नहीं बदलती, वो सिर्फ उसके हालात बताती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हार ना मानना। और सबसे बड़ी कमजोरी मेरी माँ। मतलब? अगर माँ रोती है तो मैं मजबूत नहीं रह पाती। अगर आज आपका चयन नहीं हुआ तो मैं फिर से कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे पास हार मानने की सुविधा नहीं है। थैंक यू काव्या। इतनी जल्दी खत्म? लगता है बाहर कर दिया। उस लड़की में कुछ अलग है। उसके कपड़े गरीब हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत अमीर है। उधर काव्या बाहर सड़क पर अकेली चल रही थी। जेब में पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा था कि शायद मेहनत सच में किस्मत बदल सकती है। शाम होने लगी थी। शहर की सड़कों पर तेज रोशनी चमक रही थी। हर तरफ भागती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ के बीच काव्या बिल्कुल अकेली थी। उसके हाथ में पुराना बैग था और आंखों में इंटरव्यू के सवाल अभी भी घूम रहे थे। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे गिने। बस का किराया निकालने के बाद मुश्किल से 20 रुपए बचे थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने 2 समोसे लिए और पास की बेंच पर बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपनी माँ की याद आ गई। सुबह माँ ने खुद भूखी रहकर उसे पैसे दिए थे। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उधर गांव में उसकी माँ दरवाजे पर बैठी रास्ता देख रही थी। पास की औरतें फिर से ताने मार रही थीं कि क्या हुआ भाभी, कलेक्टर बेटी वापस आई क्या? दूसरी हंसते हुए बोली, इतना बड़ा सपना गरीब लोग देखते हैं तो यही होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आसमान की तरफ देखती रही। इधर शहर में काव्या बस स्टैंड पहुंची, लेकिन पता चला कि आखिरी बस निकल चुकी थी। वह घबरा गई कि अब रात में गांव कैसे जाऊं। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रात बढ़ती जा रही थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। काव्या बस स्टैंड के एक कोने में बैठ गई और अपने बैग को सीने से लगा लिया। पास बैठे कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर के पास एक गांव में। क्या बस निकल गई? आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह पहली बस मिल जाएगी।
धन्यवाद। अगली सुबह पहली बस आई और काव्या जल्दी से उसमें बैठ गई। जब वह गांव पहुंची तो सूरज निकल चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। आ गई बेटी। काव्या को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई कि आ गई बेटी। काव्या दौड़कर माँ के गले लग गई। माँ ने तुरंत पूछा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हुआ माँ, लेकिन वहाँ सब बहुत बड़े लोग थे। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। अरे आ गई आईएएस मैडम। काव्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया और फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चल सके। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, दीदी आप सच में कलेक्टर बनोगी? काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर मेहनत करते रहो तो सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन रात में जब वह अकेली होती तो डर उसे घेर लेता था कि अगर चयन नहीं हुआ तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक रात उसने अपनी मां को बहुत बुरी तरह खांसते हुए देखा। इस बार खांसी के साथ खून भी आया था। काव्या बुरी तरह घबरा गई। वह तुरंत पानी लेकर आई। मां ने बात छुपाने की कोशिश की कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन काव्या समझ चुकी थी कि बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगले दिन वह मां को सरकारी अस्पताल लेकर गई। अस्पताल की हालत बहुत खराब थी। लंबी लाइनें, भारी भीड़ और डॉक्टरों की कमी थी। घंटों इंतजार करने के बाद डॉक्टर ने जांच की और कहा कि इनका इलाज जल्दी शुरू करना होगा। काव्या ने डरते हुए पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और कहा कि सरकारी अस्पताल है इसलिए कम खर्च होगा, लेकिन मुख्य दवाएं बाहर से लानी पड़ेंगी। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। घर लौटते समय मां ने कहा, इतनी चिंता मत कर बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन काव्या जानती थी कि पैसे के बिना इलाज मुश्किल था। उस रात उसने अपने पिता की पुरानी घड़ी निकाली। यही आखिरी चीज थी जो उनकी याद के रूप में बची थी। अगले दिन उसने वह घड़ी बेच दी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि काव्या आईएएस का इंटरव्यू देकर आई है। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ लोग जलते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उस पर गर्व था। गांव के मास्टर जी एक दिन उसके घर आए और बोले, बेटी तूने गांव का नाम रोशन किया है। नहीं मास्टर जी। इसे मदद मत समझना, ये मेरा आशीर्वाद है। उधर शहर में यूपीएससी ऑफिस में इंटरव्यू पैनल की एक अहम मीटिंग चल रही थी। वहीं महिला अधिकारी बोली, उस लड़की का नाम क्या था? काव्या चौधरी। उसकी फाइल फिर से देखी जाए। उन्होंने जैसे ही फाइल खोली सब दंग रह गए। सरकारी स्कूल, बिना किसी कोचिंग की तैयारी, इतना गरीब परिवार और फिर भी इतना शानदार इंटरव्यू। एक अधिकारी बोला, उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और विचारों की स्पष्टता कमाल की थी। हमारे सिस्टम को ऐसे ही जमीन से जुड़े लोगों की जरूरत है। उधर काव्या को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह हर दिन बस भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव में डाकिया आया और चिल्लाया, काव्या तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। काव्या दौड़कर बाहर आई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में यूपीएससी लिखा था। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सबकी नजर उसी लिफाफे पर थी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक ऑफिशियल कागज था। उसकी आंखें तेजी से शब्दों को पढ़ने लगीं और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। मां घबराकर बोली, क्या हुआ बेटी? काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। गांव वाले उत्सुकता से उसे देख रहे थे। फिर बहुत ही कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मां मेरा चयन हो गया है। पूरा गांव कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था उनके चेहरे तुरंत उतर गए। मां वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी कि मेरी बेटी कलेक्टर बन गई। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी काव्या की नजर उस लेटर के नीचे गई जहां एक और लाइन लिखी थी कि ट्रेनिंग के लिए अगले महीने दिल्ली रिपोर्ट करना अनिवार्य है। उसके चेहरे की खुशी अचानक हल्की पड़ गई, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और मां की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरा गांव काव्या के घर के बाहर खड़ा था। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर जलन और कुछ की आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई दे रहा था। लोग कह रहे थे कि सच में चयन हो गया। अरे अखबार वालों को बुलाओ, हमारे गांव की लड़की आईएएस बनी है। हर तरफ बहुत शोर था, लेकिन उस भीड़ के बीच काव्या बिल्कुल चुप थी। उसकी नजर बार बार उस लेटर पर पड़ रही थी जिसमें दिल्ली ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने की तारीख लिखी थी। मां ने खुशी से उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, देख बेटा, भगवान ने तेरी मेहनत का फल दे दिया। काव्या मुस्कुराई।
लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा डर बैठ चुका था कि दिल्ली जाने का किराया, वहां रहने का खर्च और मां का इलाज, इतने पैसे कहां से आएंगे। कुछ देर बाद गांव के स्थानीय पत्रकार भी वहां आ गए। एक रिपोर्टर ने कैमरा ऑन किया और पूछा, काव्या जी, आप इतने गरीब परिवार से हैं, इतनी मुश्किलों के बावजूद आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? सपने बड़े थे, इसलिए मुश्किलें छोटी लगती रहीं। जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे तब आपको कैसा लगता था? गरीब इंसान का सपना लोगों को हमेशा एक मजाक ही लगता है। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े कई लोगों ने अपनी नजरें झुका लीं। अगले दिन काव्या की फोटो जिला स्तर के अखबार में छप चुकी थी, जिसका शीर्षक था कि फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंची लड़की बनी IAS। पूरा जिला उसकी चर्चा करने लगा। लेकिन काव्या की जिंदगी की असल जद्दोजहद अब भी वैसी ही थी। मास्टर जी और गांव के कुछ भले लोगों ने मिलकर जैसे तैसे उसके दिल्ली जाने के टिकट का इंतजाम किया। मां ने भी उसे हौसला दिया कि तू जा बेटी, मेरी चिंता मत कर, मैं अस्पताल की दवाओं से ठीक हो जाऊंगी। काव्या भारी मन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। दिल्ली की एक बेहद ठंडी सुबह थी। ट्रेनिंग एकेडमी के बड़े से मैदान में सभी नए अधिकारी एक साथ खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े, शानदार सूट और फर्राटेदार अंग्रेजी, ये सब कुछ काव्या को फिर से एक अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। वह सबसे पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, एक वही पुराना सूट जो वह हमेशा पहनती थी और दूसरा एक साधारण सलवार कमीज जो गांव से आते समय उसकी मां ने पड़ोस में किसी से उधार पैसे लेकर दिलवाया था। पहले दिन सभी अधिकारियों का औपचारिक परिचय शुरू हुआ। एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, माई सेल्फ आरव मेहता, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरी लड़की बोली, आई एम रिद्धिमान, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हर कोई बड़े बड़े कॉलेजों का और अपने अमीर परिवारों का नाम बता रहा था। फिर काव्या की बारी आई। वह धीरे से अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम काव्या चौधरी है, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। यह सुनकर कुछ लोग हल्का सा मुस्कुराए। काव्या ने आगे कहा, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है। तभी पीछे खड़े 2 लड़के आपस में फुसफुसाने लगे कि अरे यही वो लड़की है ना जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वहीं फटे कपड़ों वाली। उनकी यह हल्की सी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। काव्या ने वह बात साफ सुन ली थी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सीधे उन लड़कों की तरफ देखा और मजबूती से कहा, हाँ, मैं वही लड़की हूँ। मेरे कपड़े जरूर फटे थे, लेकिन मेरे सपने नहीं। उसकी यह बात सुनते ही पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। वहां मौजूद मुख्य ट्रेनिंग ऑफिसर ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसकी सराहना की। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन एकेडमी की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठना, लंबी दौड़, फिर लगातार क्लासेस, प्रेजेंटेशन और फील्ड ट्रेनिंग, सब कुछ बहुत व्यस्त करने वाला था। शुरुआत में काव्या को अंग्रेजी बोलने और वहां के आधुनिक माहौल में ढलने में काफी दिक्कत होती थी, जिसका कुछ लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास में एक बेहद जरूरी प्रेजेंटेशन देना था। जब काव्या स्टेज पर पहुंची तो पीछे से फिर एक व्यंग्य भरी आवाज आई कि अब देखो, अब यह गांव वाली अंग्रेजी बोलेगी। यह सुनकर कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। काव्या के हाथ कांपने लगे। प्रेजेंटेशन की फाइल उसके हाथ से छूटने ही वाली थी कि तभी अगले ही पल उसे अपनी मां की कही बातें याद आईं कि कभी डरना मत बेटी। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी कमजोर और झिझक भरी थी, लेकिन जैसे जैसे वह भारत के ग्रामीण इलाकों और गरीबों की जमीनी समस्याओं के बारे में बोलने लगी, पूरी क्लास बिल्कुल शांत होती गई। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि गरीबों को किसी की दया नहीं, बल्कि सिर्फ एक सही मौका चाहिए। हमारे गांवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आधुनिक सुविधाओं की कमी है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। जो लोग अब तक उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब बहुत सम्मान से उसे देख रहे थे। एक्सीलेंट काव्या। ट्रेनिंग ऑफिसर ने खड़े होकर कहा, एक्सीलेंट काव्या, प्राउड ऑफ यू। उस दिन पहली बार काव्या को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी तो उसके फोन पर गांव से एक कॉल आया। स्क्रीन पर मास्टर जी का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन वहां से मास्टर जी की आवाज बहुत कांप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। काव्या बुरी तरह घबरा गई और पूछा, क्या हुआ मास्टर जी, सब ठीक तो है ना? कुछ सेकंड की एक बहुत ही डरावनी चुप्पी के बाद मास्टर जी बोले, तेरी मां की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह अस्पताल में है। यह सुनते ही काव्या के हाथ से फोन नीचे गिर गया। वह पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। अगली सुबह वह बिना एक पल गंवाए तुरंत गांव के लिए निकल गई।
पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मां को कुछ ना हो। जब वह जिला अस्पताल पहुंची तो उसकी मां आईसीयू में एडमिट थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो चुका था और सांसें बहुत धीमे चल रही थीं। काव्या दौड़कर उनके पास बैठी और उनका हाथ थाम लिया। मां ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और अपनी बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने बहुत धीमे से कहा, मेरी अफसर बेटी आ गई। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, आप ठीक हो जाओगी मां, मैं आ गई हूं ना। मां ने धीरे से उसका हाथ और कसकर पकड़ा और कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है बेटी, मेरा वक्त आ गया है। काव्या ने रोते हुए कहा, ऐसा मत बोलो मां, अभी तो मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है। मां की आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि तेरे पापा का सपना आज पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूं। तभी अचानक वहां लगी मेडिकल मशीन की आवाज बहुत तेज होने लगी। डॉक्टरों की टीम दौड़ते हुए अंदर आई और उन्होंने काव्या को तुरंत कमरे से बाहर कर दिया। काव्या बाहर कॉरिडोर में खड़ी होकर रोती रही, प्रार्थना करती रही। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे की वो गहरी खामोशी सब कुछ बयां कर चुकी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही काव्या वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में पूरी तरह खत्म हो गई थी। जिस मां ने खुद भूखे रहकर उसे पढ़ाया था, जिसने समाज के हर तीखे ताने सहकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, आज जब उसकी बेटी सच में अफसर बन गई थी तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। पूरे गांव के लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जो लोग कभी काव्या और उसकी मां का मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखें भी नम थीं और वे अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थे। मास्टर जी ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरी मां बहुत बड़ी औरत थी बेटी, उन्होंने अपने हिस्से का फर्ज पूरा कर दिया। काव्या चुपचाप आसमान की तरफ देखती रही। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी के साथ साथ सबसे बड़ा दर्द भी दे दिया है। कुछ दिनों के बाद वह भारी दिल से वापस अपनी ट्रेनिंग पर लौट आई। अब वह पहले जैसी कमजोर और सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने अब उसे अंदर से और भी मजबूत बना दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी ट्रेनिंग में झोंक दी। महीनों की बेहद कठिन और कठोर ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जिसका सपना उसने और उसके माता पिता ने बचपन से देखा था, पासिंग आउट परेड का दिन। सभी नए युवा अधिकारी अपनी पूरी यूनिफॉर्म और मेडल के साथ मैदान में गर्व से खड़े थे। काव्या की आंखें बार बार वहां आई मेहमानों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां सिर्फ एक खालीपन था। समारोह शुरू हुआ और एक एक करके देश के नए जांबाज अधिकारियों के नाम पुकारे जाने लगे। जैसे ही लाउडस्पीकर पर गूंजा काव्या चौधरी, पूरा मैदान और दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। काव्या पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ी। मुख्य अतिथि ने उसे प्रतिष्ठित मेडल पहनाया। ट्रेनिंग डायरेक्टर ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, यू आर ए रियल इंस्पिरेशन काव्या। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन आसमान की तरफ देखा और कहा, मां देखो, मैं सफल हो गई, आपका सपना पूरा हो गया। कुछ महीनों के बाद काव्या की पहली पोस्टिंग एक बेहद पिछड़े और गरीब जिले में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर हुई। जब वह अपनी आधिकारिक सरकारी गाड़ी से पहली बार अपने खुद के गांव पहुंची तो वहां का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। वही लोग जो कभी उसे देखकर हंसते थे, आज सड़क के दोनों किनारे हाथ जोड़कर सम्मान में खड़े थे। गांव का मुखिया तक सिर झुकाए खड़ा था। गांव की छोटी छोटी बच्चियां उसे देखकर बेहद खुशी से चिल्ला रही थीं कि देखो देखो, हमारी कलेक्टर दीदी आ गई हैं। काव्या गाड़ी से उतरी, लेकिन उसने किसी तामझाम पर ध्यान नहीं दिया। वह सबसे पहले सीधे गांव के उसी सरकारी स्कूल में गई जहां उसके पिता कभी चपरासी थे। स्कूल की वही टूटी दीवारें और कमजोर व्यवस्था देखकर उसने तुरंत वहां मौजूद बड़े अधिकारियों को कड़ी आवाज में आदेश दिया कि इस स्कूल की हालत अगले 1 महीने के अंदर पूरी तरह बदल जानी चाहिए। यहां हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसके काम करने के तरीके से पूरे जिले में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया। नए स्कूल बने, सरकारी अस्पतालों की हालत सुधरी और गरीब बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप शुरू की गई ताकि किसी भी बच्चे को पैसों की कमी के कारण अपना सपना ना छोड़ना पड़े। एक दिन काव्या अपने दफ्तर में बैठी थी, तभी उससे मिलने एक बूढ़ा समोसे वाला आदमी आया। ये वही बुजुर्ग थे जिसने शहर के बस स्टैंड के पास उसे खाना खिलाया था जब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। वह बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, बेटी, मुझे बहुत गर्व है तुम पर, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत क्या कर सकती है। काव्या ने अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। रात का समय था,
काव्या अपने उसी पुराने मिट्टी और टिन वाले घर के बाहर अकेली खड़ी थी। वह शांत आसमान की तरफ देख रही थी और ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे हवा के झोंके में उसकी मां की आवाज फिर से गूंज रही हो कि भगवान तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाने देगा बेटी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान के तारों की तरफ देखते हुए बहुत ही धीमे और आश्वस्त स्वर में कहा, गरीब के कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने कभी फटे नहीं हो सकते। क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर ऐसा ही गहरा संघर्ष या अपनों को खोने का दर्द महसूस किया है? अगर काव्या की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष कब महसूस किया था। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।